Hello students, welcome back to Maths Palace. Today we will do chapter 6 and this is the part 2 introduction. Let's start the video. Now first topic is intersecting lines and non-intersecting lines. Okay, ये line जो हम देख रहे हैं PQ and RS, these are the intersecting lines and this figure PQRS parallel lines. So we can call नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? तो इन दोनों के बारे में क्या है, देखिए जहाँ पे ये मीट करें इस पॉइंट को वी कैन से ओ कोई भी पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो लाइन है जो पैरेलल है जिन्हें हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं क्योंकि पैरेलल है, इनके बीच में जो होगी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी जिसे हमने नाम दिए ए बी सी डी या आगे कोई भी डिस्टेंस होगी इन दो के बीच में, ये वाली डिस्टेंस ये ऑलवेज सेम रहेगी, चाहे हम यहाँ से मेज़र करें यहाँ से करें राइट लेफ्ट कहीं से भी, तो ये इक्वल रहेगी। तो इक्वल होती है जब डिस्टेंस टू लाइंस के बीच की डिस्टेंस जब इक्वल होती है तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया ए बी इक्वल टू एम एन इक्वल टू सी डी, मीन्स कि ये डिस्टेंस जितनी भी होगी इक्वल होगी। ए बी एम एन नहीं लिखा तो इस लाइन को हम एम एन लिख लेते हैं, तो ये सारी डिस्टेंस इक्वल होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम, डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी हमेशा इक्वल होगी। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट है इसका, जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ना है उसका वो है पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर? अब इसमें क्या है हमारे पास, जैसे ये एक डायग्राम गिवन है, ए बी इज अ लाइन, ओके, तो ओ सी क्या है, एक रे है इस ए बी लाइन के ऊपर, ठीक है। और ये टू एंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं, इसे हम नाम देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो जो हमें पता है बातें वो हम लिखते हैं। सबसे पहले ए बी लाइन है तो लिख देंगे ए बी इज अ लाइन, ए बी इज लाइन, ए बी एक लाइन हो गई। उसके बाद ओ सी जो है वो क्या है, वो रे है। क्लियर? अब ये एंगल बन रहा है एंगल ए ओ सी, ये जो एंगल है, और एक एंगल बन रहा है बी ओ सी। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो एंगल बन जाएगा हमारा एंगल ए ओ बी। इन दोनों एंगल्स को मीन्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 करते हैं हम, तो जब इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो ये पूरा एक एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल क्या है हमारा, एंगल ए ओ बी, ये एंगल बन जाएगा। क्लियर? और अब ये जो एंगल है, ये दोनों जो 1 और 2 है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं दे आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि एडजेसेंट एक दूसरे के साथ लगने वाले, जो एक दूसरे के साथ लगते हुए एंगल्स होते हैं, दोनों टच करें तो इनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। यह हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब एंगल ए ओ सी है, जो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी के बराबर, और एंगल ए ओ बी ये जो पूरा एंगल है ये एक लाइन के ऊपर है और जो हो रहा है एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये 180 के बराबर होता है लीनियर पेयर, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट बनते हैं और ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे ये एंगल बन रहा है, ये वाला पूरा एंगल ये लीनियर पेयर का एंगल है जो 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ए ओ बी को हम 180 डिग्री से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180 हो गया तो इसका मतलब हम, अगर ये पूरा ए ओ बी है और दोनों इक्वल है, ये दोनों को ऐड किया तो एंगल ये थर्ड ये बन रहा है, तो अगर ये दोनों एंगल 180 के इक्वल हुए तो एंगल ए ओ बी भी 180 के इक्वल हो गया, एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ एंगल्स बनाने मीन्स कि दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे तो उन दोनों को जब ऐड किया जाएगा उनका पेयर बनाया जाएगा तो वो 180 के इक्वल हो जाएगा। दीज आर द पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर? अब हम एक्सियम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सियम यहाँ पे 6.1 ये गिवन है। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन
देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारे पास लाइन गिवन है ए बी, इसके ऊपर एक रे है, ये हमने डिनोट कर ली रे, ठीक है। ये यहाँ के पॉइंट को हमने ओ ले लिया। तो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ये टू एंगल्स हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 2 180 डिग्री। तो ये हमारी एक्सियम है 6.1। क्लियर? जो हमने अभी क्वेश्चन किया पेयर ऑफ एंगल्स में, इसी को हमने बताया था। सो व्हेन टू एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो इन्हें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कह सकते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन 180 डिग्री, अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो अ रे स्टैंड्स ऑन लाइन, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो इसके ऊपर एक रे स्टैंड करती है। क्लियर? इसे हम किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सियम है हमारा 6.2 विच इज इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन। जैसे कि अभी जो हमने पीछे डायग्राम किया है, अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो इसकी नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगी, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी होंगी, इसको हम डिनोट करते हैं ए बी, और अगर ये वाला पॉइंट हमने ओ लिया तो ये जो ए ओ है और बी ओ, ये दोनों लाइंस हैं, ये नॉन कॉमन आर्म्स हो जाएंगी। तो ये एक लाइन बनाती है, लाइन बन रही है एक। अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसकी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, ये जो ए बी ए ओ और बी ओ बन रही है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये एक लाइन क्रिएट करेंगे, लाइन बनाएंगी। क्लियर? तो दोनों एक्सियम्स जो हमने पढ़े हैं, एक्सियम 6.1 एंड 2, दोनों को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम्स। क्लियर? अब आती है थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे हम करेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं थ्योरम 6.1 में हमारे पास गिवन है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पहले डायग्राम बनाते हैं। टू लाइंस हमारे पास गिवन है, इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, नाम ले लेते हैं इनका ए बी एंड सी डी। क्लियर? ये दो लाइन हमने ली, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, और ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसे हमने ओ ले लिया, ठीक है। तो ये जो एंगल जो बनाएंगी अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, एक तो एंगल बनेगा यहाँ पे ए ओ सी एंड बी ओ डी, ठीक है। एक एंगल बनेगा ए ओ, ये वाला ए ओ डी एंड बी ओ सी। क्लियर? इसे हम उससे भी नाम दे सकते हैं 1 2 3 4। तो ये कह रहा है वो कि 1 और 2 एंगल इक्वल होंगे और 3 और 4 एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन है जो हमारे पास, लिख देंगे गिवन। तो गिवन क्या क्या हमारे पास, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ए बी और सी डी दो लाइन हमारे पास गिवन है, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। तो सबसे पहले जो गिवन है हमने वो लिखा, और क्या गिवन है हमारे पास, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ के ऊपर, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस पॉइंट को हमने ओ ले लिया। नेक्स्ट, अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे को गिवन है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमने बताना है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारे को गिवन है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं, एंगल ए ओ सी, ये एंगल है जो एंगल ए ओ सी, ये इसके सामने वाले एंगल के इक्वल होगा बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। ये एंगल जो है एंगल ए ओ सी, एंगल इक्वल होगा बी ओ डी के। क्लियर? और सेकंड होगा ए ओ डी, एंगल इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, ए ओ डी इक्वल है बी ओ सी के। क्लियर? तो ये बोथ यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? अब
यहाँ तक करने के बाद जो हमें गिवन तो हो गया, अब हमें जो प्रूव करना है वो लिखेंगे। अब हमें जो प्रूव करना है, तो प्रूव हमें क्या करना है, हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ये जो हमने लिखे हैं ये इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें प्रूव करना है तो एक काम करेंगे, ये जो है ना इक्वल, यहाँ पे एंड, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ एंड लिख लेंगे, ठीक है। आप जब यहाँ प्रूव लिखेंगे तो हम इनके बीच में इक्वल का साइन लगा देंगे। एंगल ए ओ सी इक्वल है एंगल बी ओ डी के, एंड एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल बी ओ सी के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ लिख देंगे। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। देखिए, या तो एक ही चीज़ ले लो, दोनों को प्रूव करने से, ये 4 एंगल्स गिवन है जिसमें से हमें दो के इक्वल हमें दिए हुए हैं, एओसी और बीओडी। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से एक को प्रूव कर दें, एओसी और बीओडी को, या फिर एओडी और बीओसी को। ये इक्वल है, ये इक्वल, कोई भी प्रूव कर सकते हैं। दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं हम, तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक को कर देंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी बुक है उसमें आपको गिवन है ए ओ सी, और ये आपकी बुक में जो आपको गिवन है वो है एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो बुक में गिवन है वो तो कर ही लेंगे। तो दूसरा एंगल जो प्रूव करना है मैं वो बता देती हूँ, इससे आपको ये पहले दूसरा एंगल ये भी समझ में आ जाएगा कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो हम सेकंड वाला कर लेते हैं, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ओ ए, एंगल ए ओ डी लेना है हमें। कौन सा एंगल लेना है अभी ये देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, जब ये दोनों एंगल हमें लेने हैं, ये वाला एंगल लेना है एक हमें, ये वाला, और एक एंगल हमें ये लेना है। तो इस एंगल को लेने कैसे हम ले सकते हैं, ये तभी ले सकते हैं जब हम एक रे, जो ये ओ है, ओ ए रे है, इसे हम ले लें तो ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके ये दो पोर्शन हम इसमें प्रूव कर देंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये 180 के बराबर है। फिर दूसरी रे हम ये ओ सी ले सकते हैं, तो ये दोनों एंगल्स हम ले लेंगे ओ सी, अगर ये वाली रे लेते हैं तो ये इसकी ये वाली ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये एक लाइन है। तो इसके साथ लगते हुए एंगल्स हमें दोनों आमने सामने वाले प्रूव करने हो, तो इसके साथ लगते हुए जो लाइन है, ये एंगल्स हैं, ये दोनों हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं प्रूफ में, ओ ए रे इंटरसेक्ट करती है, ओ ए रे इंटरसेक्ट्स लाइन सी डी। ये जो ओ ए रे है ये सी डी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी 180 के बराबर हो जाएंगे। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिख देंगे लीनियर पेयर। क्लियर। इसी तरह से सेकंड को प्रूव कर लेंगे। सेकंड हमारा कौन सा है, ये वाला, इसके साथ जो लग रही है लाइन, ये वाली ए सी, ये रे है जो ओ सी और इस ए बी के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, नाउ रे ओ सी इंटरसेक्ट लाइन ए बी। तो जो से एंगल बन रहे हैं वो से हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे, जो एंगल यहाँ है यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद कौन से एंगल है, जब ये ओ सी ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दो एंगल बनेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू में हो जाएंगे 180 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएंगे ब्रैकेट में लीनियर पेयर। क्लियर। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट है, तो ये हमारा हो गया सेकंड, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए ए ओ सी बी ओ सी और यहाँ पे ए ओ सी और ए ओ डी है, तो जो कॉमन है वो क्रॉस हो जाता है, ए ओ सी से ए ओ सी क्रॉस हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग रह गया उसे लिख देंगे एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह से दूसरे भी प्रूव हो जाएंगे, वो आपकी बुक में गिवन है दूसरा वाला।
जो ये हमें दिखाना AOC और BOD को इक्वल दिखाना है वो बुक में गिवन है, और ये गिवन नहीं था, ये मैंने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया। ईजी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।